ओके, सो बेसिकली हमारे पास इस वाले टॉपिक के अंदर व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज के नेट डायग्राम्स के अंदर यू गाइस हैव ऑलरेडी लाइक यू गाइस हैव ऑलरेडी स्टडीड मेंसुरेशन राइट। उस मेंसुरेशन के अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे फिगर्स का नेट डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था, बट आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा था। और 2018 के अंदर रिसेंटली ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में ऐड हुआ, और उसके बाद से अगर हमारे पास नेट डायग्राम के स्पेसिफिकली सवाल आना स्टार्ट हुए। अब बेसिकली नेट डायग्राम हमारे पास क्या होता है, एज यू कैन रीड द डेफिनेशन, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि किसी भी थ्री डायमेंशनल शेप को या थ्री डी शेप को आप उसे ओपन करो और इसे आप एकदम फ्लैट सरफेस के ऊपर बिल्कुल ही खोलो, तो वो आपके पास 2D के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ नेट डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट राइट। वो उस पर्टिकुलर एक फिगर का नेट डायग्राम कहलाएगा। अब मैं जरा आपको कुछ एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हुए आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ शेप्स, और उसको जरा हम रिकॉल करना स्टार्ट करेंगे चीजों को, हम देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीजें यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। सो द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, हमने यहाँ पे एक शेप हमारे पास है, ये हमारे पास शेप है, और ये एक क्यूब की शेप है। अब इस क्यूब की शेप को जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करना स्टार्ट करता हूँ, तो ये क्यूब की शेप हमारे पास एक फ्लैट काइंड ऑफ सरफेस के अंदर कन्वर्ट हुई है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ नेट। अब नेट हमारे पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है, और इस तरह से भी हो सकता है। मैं जरा आपको मूव करके बताता हूँ, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, और फाइनली इस तरह से भी हो सकता है। इसको भी जरा देख लेते हैं। देखो ये आपके पास जैसे ये आप उसको पूरा वो करोगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा, और फ्लैट आपने किया। सो दिस इज बेसिकली द नेट डायग्राम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का नेट डायग्राम आपको बनाने इस तरह से आ गया। अब एग्जामिनर किस तरह से सवाल देगा वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट फर्स्ट हम थोड़ा अपने दिमाग के अंदर इस चीज को क्लियर करेंगे कि यार कैसे हमारे पास क्यूब इस तरह से कन्वर्ट हुआ। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट वाले शेप की तरफ हम मूव करते हैं, विच इज क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड वाला शेप हमारे पास ये जैसे ही हमने इसको ओपन किया, सो ये हमारे पास इस वाले एक फ्लैट सरफेस की फॉर्म के अंदर हो गया, अगेन कन्वर्ट हमारे पास हो गया। और इसकी भी हमारे पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेट हमारे पास आ सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है, और इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी पॉसिबल है, और इस तरह से भी पॉसिबल है। सो दीज आर द डिफरेंट नेट्स ऑफ क्यूबॉइड। ये आपके पास डिफरेंट नेट यहाँ पे पॉसिबल है। ये देखो आपके पास यहाँ पे इस तरह से भी ये बन सकता है। ठीक है, अब क्यूबॉइड के बाद आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द शेप कोन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। ठीक है, कोन का हमने ऑलरेडी अच्छा खासा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, और कोन के बारे में तो हमने मेंसुरेशन के अंदर सवाल भी डिस्कस किया था। इफ यू ओपन द कोन, सो यू आर लुकिंग एट टू काइंड ऑफ शेप्स राइट नाउ। एक हमारे पास सेक्टर आ रहा है ऊपर वाला, और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, सेक्टर के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। तो दो चीजें हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगेन मैं इसको जरा वो बताता हूँ आपको। ये देखो ये मैंने पूरा ऑलरेडी आपको मेंसुरेशन के अंदर करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे दो चीजें ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो ये हमारे पास कोन का हो गया, ये कोन का आपके पास यहाँ पे नेट डायग्राम आ गया। तो कोन का नेट डायग्राम हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट शेप व्हिच इज गोइंग टू बी सिलेंडर। सिलेंडर का हमने ऑलरेडी देखा था, सिलेंडर का भी फार्मूला हम लोग बना रहे थे, तो उसके अंदर भी हमने चीजें नोट करी थी कि हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा एक रेक्टेंगल के अंदर, और हमारे पास दो सर्कल आ जाएंगे। तो इस तरह से करिए हमारे पास एक उसका नेट आ जाएगा। सही है, ये हमारे पास हो गया। इफ आई एम गोइंग टू क्लोज इट डाउन, सो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ सिलेंडर। तो अगेन ये हमारे पास इस तरह से शेप बन गया। अच्छा, सिलेंडर भी हो गया। अब जरा हम लोग मूव करते हैं पिरामिड की तरफ, मूव करते हैं पिरामिड की तरफ। जैसे ही हमने मूव किया, सो सबसे पहली चीज हमारे पास यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली हमारे पास चीज आई, वो हमारे पास यहाँ पे आया स्क्वायर बेस पिरामिड। स्क्वायर बेस पिरामिड का मतलब ये होता है कि इसकी जो बेस है हमारे पास वो स्क्वायर की बेस है, द फोर ऑफ द साइड्स आर इक्वल। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, तो ये आपके पास के नेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब ओपन करने के बाद आई नीड टू ऑब्जर्व वन क्लियर थिंग, कि अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ तो इसका एरिया और इसका एरिया, ये चारों का एरिया एग्जैक्टली सेम है, बिकॉज ये हमारे पास स्क्वायर है। ये हमने ऑलरेडी पिरामिड के अंदर ऑलरेडी पढ़ा था। अब स्क्वायर हमारे पास हो गया। अब जरा हम मूव करते हैं रेक्टेंगुलर बेस के अंदर। रेक्टेंगुलर बेस के अंदर हमारे पास एक माइनर सा चेंज ये होगा कि रेक्टेंगुलर बेस हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, बट रेक्टेंगुलर बेस के अंदर हमारे पास ये होगा कि इन दोनों का एरिया एग्जैक्टली सेम होगा, और इन दोनों का एरिया एग्जैक्टली सेम होगा, बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड। और हमने ऑलरेडी ये मेंसुरेशन के टॉपिक के ना डिटेल में डिस्कस किया। अब जरा एक एग्जांपल मैं आपको ट्रायंगुलर की भी दे देता हूँ, कि लेट सपोज हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है। तो उसकी भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ट्रायंगुलर आपके पास किस तरह से ओपन होगा। तो जैसे ही हमने इसको ओपन किया, तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अगेन वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नेट्स, हमारे पास ये भी आ सकता है, और ये भी हमारे पास हो सकता है। तो ये आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं फॉर ट्रायंगुलर बेस पिरामिड। इसका मतलब है बेस आपके पास ट्रायंगुलर है। अब नेक्स्ट हमारे पास मैं मूव करता हूँ, थोड़ा मैं प्रिज्म का भी आपको आइडिया दे देता हूँ कि प्रिज्म के अंदर हमारे पास किस तरह से होगा। और प्रिज्म में आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म की यहाँ पे बात करूंगा। सो दिस इज शेप ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। सही है,
अब ट्रायंगुलर प्रिज्म की हमारे पास ये वाली शेप है, जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो ये हमारे पास इसका नेट बन गया इस तरह से। अगर अगेन वी हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस नेट, हमारे पास यू भी बन सकता है। देखो इस तरह का ना एक पास्ट पेपर के अंदर सवाल भी है जहां से वो आपसे एजेस के बारे में पूछेगा, चीजों के बारे में पूछेगा, तो ये भी एक नेट का सवाल है। सो दीज आर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेट्स। आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको यहाँ पे दिमाग में बिठाना है कि कौन से शेप को आप क्लोज डाउन करोगे तो आप ये वाला शेप बनाओगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस डिस्कशन के बाद यू गाइस हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि यार यहाँ पे नेट हमारे पास होता क्या है, तो मैं डिफरेंट शेप्स के यहाँ पे नेट भी आपको बना के दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा। अगेन आई नो इट्स वेरी बेसिक थिंग, तो जरा उस चीज को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से गए, क्योंकि ये पॉपअप हो गई। तो ये जो ग्रीन से चीजें पॉपअप हुए हैं, दिस आर बेसिकली कॉल्ड वर्टिसेस। तो अगर हमसे कभी कभार वो पासवर्ड में एक सवाल है, वो पूछता है कि यार आप बताओ कि इसके अंदर वर्टिसेस कितने हैं, तो यू कैन इजीली काउंट इट कि यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस कितने होते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ग्रीन से पॉपअप हुई है वर्टिसेस है। और इसी सेम वे के अंदर अगर मैं एजेस की बात करूं, तो दीज आर कॉल्ड एजेस, ये हमारे पास एजेस आ रहे हैं। तो अगर एजेस की भी अगर वो बात करेगा, तो यू कैन इजीली काउंट नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे आ रहे हैं। अब बात करते हैं फेसेस की। फेसेस के अंदर जब हम बात करें तो फेसेस हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं? सो दिस इज द फर्स्ट फेस, दिस वन द बॉटम, एक, दो, ये तीन और ये चार। तो हमारे पास टोटल मिला के वी हैव 5 फेसेस। तो इस तरह से हमारे पास सवाल आ सकते हैं। अब जरा मैं आपको कुछ डिफरेंट यहाँ पे शेप्स के बारे में बताऊंगा और इनकी डिफरेंट डिफरेंट मैं आपको यहाँ पे नेट डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब मेरी जो है वो प्रॉपर तरीके से स्केल की वो उस पर नहीं हो रही, तो थोड़ा सा काइंड ऑफ ये रफ में बना लूंगा ताकि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मैं किस तरह से ये बना रहा हूँ। सो द फर्स्ट शेप जो हमारे पास पहले वाला शेप है, दैट इज बेसिकली क्यूब। मैं जरा आपको क्यूब की बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास इस तरह से हो गया, दिस इज बेसिकली द बेस। सही है। और इसी सेम वे के अंदर मैं जरा और इसको करना स्टार्ट करता हूँ। एक हमारे पास ये बन गया, एक ये वाली साइड आ गई, एक हमारे पास ये वाली साइड आ गई, एंड देन वी हैव दिस साइड। और बिकॉज ये आपके पास क्लोज्ड है तो इसका ऊपर का कैप आ जाएगा। वो कैप आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे भी बना सकते हो। ठीक है, नीचे वाले के अंदर भी बन सकता था। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपके पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यू हैव 6 फेसेस इन क्यूब। तो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल शेप। अब ओके, सो नाउ यू गाइस हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि आपके पास यहाँ पे क्यूब का किस तरह से बन रहा था। तो क्यूब के अंदर हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस आ रहे थे। अब जरा मैं आपको बताता हूँ कि क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है। तो क्यूबॉइड के अंदर भी जरा हम देख लेते हैं इसको। अब क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास ये हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा टू द स्केल नहीं है, तो मैं क्यूबॉइड के अंदर का भी आपको यहाँ पे शेप बताता हूँ कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ये आ गई, एंड दिस इज अगेन द बेस ऑफ क्यूबॉइड, या मैंने क्यूबॉइड का एक बेस बना लिया। सही है, ये प्रॉपर तरीके से मैं बना लेता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे इसका बेस आ गया, एंड बेस के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे इसकी साइड्स बना दी, ये मैंने साइड्स बना दी, ये रही, ये साइड्स आ गई, ये वाली साइड हमारे पास आ गई, और एक ये वाली हमारे पास साइड आ गई, और एक ये वाली हमारे पास साइड आ गई। तो ये हमने साइड्स बना ली। ऊपर से ये हमारे पास क्या था, क्लोज था। तो अगर ये हमारे पास क्लोज्ड होगा तो क्लोज के अंदर हम क्या करेंगे, आई रेप्लीकेट द होल थिंग जो हमारे पास बेस पे आ रहा था। तो ये मैं रेप्लीकेट यहाँ पे कर दूंगा और ये हमारे पास इस तरह से कर बन जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर ये हमारे पास बोलते हैं कि ओपन आपके पास ये क्यूबॉइड है या ओपन रेक्टेंगुलर कोई भी टैंक है, तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है वो नहीं आती बिल्कुल भी। मैं इसे क्या करता, मैं इसे इस तरह से छोड़ देता अगर ये ओपन होता तो, लेकिन बिकॉज इट इज क्लोज तो मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा। अब ये आपके पास हो गया क्यूबॉइड का। अब जरा हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट शेप। नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी सिंपल, ये हमारे पास कोन है। कोन के लिए फर्स्ट आई ट्राई टू ड्रॉ द सेक्टर। मैंने यहाँ पे एक सेक्टर बनाया, ये मैंने एक सेक्टर बना लिया। और सेक्टर के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सेक्टर बनाने के बाद हमने एक सर्कल बनाया, और सर्कल बना के हमने इसका एक वो शो करते हैं। ठीक है, अगेन इट्स अ रफ डायग्राम जो मैं आपको थोड़ा सा चीजें वो करने के लिए रिवाइज करा रहा हूँ। अब जरा मैं यहाँ पे सिलेंडर की बात करूंगा। सो दिस इज अ नेट डायग्राम ऑफ सिलेंडर। फर्स्ट आई ड्रॉ अ रेक्टेंगल, एक मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहाँ पे। ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ, मैं यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ करूंगा, एक ये रहा और एक एग्जैक्टली सेम सर्कल हमारे पास हो जाएगा, और मैं नीचे यहाँ पे सर्कल को बना दूंगा।
ये रहा, मैंने नेक्स्ट वाले सर्किल को इस तरह से बना लिया। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट शेप हमारे पास जो नेक्स्ट वाला है वो हमारे पास है यहाँ पे। ओके, सो वी हैव लाइक ऑलरेडी डिस्कस, हमने यहाँ पे सिलेंडर को डिस्कस कर लिया, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ट्रायंगुलर बेस पिरामिड को। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको रफली ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। एक हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगुलर बेस आ जाएगी, सही है। ये हमारे पास इसकी ट्रायंगुलर एक बेस आ गई, और ट्रायंगुलर बेस आने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये हुआ कि हमारे पास तीन तरह के यहाँ पे डिफरेंट ट्रायंगल्स आ गए। और मैं ज़रा इसको रफली बना देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जाए कि ये किस तरह से बन जाएगा ऑल द वे। एक हमारे पास ये बन गया, फिर एक हमारे पास इस तरह से आ गया, और एक हमारे पास इस तरह से बन गया। नाउ इफ यू कनेक्ट तो ये हमारे पास सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे, ये पूरा हमारे पास का वो बन जाएगा, 3D डायमेंशन शेप बन जाएगा। अब सिक्स हमारे पास है स्क्वायर बेस। स्क्वायर बेस अ वेरी सिंपल वन, ये हमने यहाँ पे स्क्वायर बेस बनाई इसकी, सही है। मेजरमेंट हमें दी जाएगी तो हम प्रॉपर तरीके से इसको बना लेंगे पूरा, सही है। एक आपके पास यहाँ पे शेप आ जाएगा, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ ताकि प्रॉपर बन जाए। एक हमारे पास ये वाला शेप यहाँ पे आ गया, और एग्जैक्टली सेम वे के अंदर तो थोड़ा और एक्यूरेट कर लेते हैं, ये रहा। और एक हमारे पास इस तरह से बना, ठीक है। ये हमारे पास ये हमारे पास एक बन गया स्क्वायर बेस, सही है। अब स्क्वायर बेस के साथ मैं आपको बताता हूँ कि रेक्टेंगुलर बेस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर बेस के अंदर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वन थिंग, जो मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ और मैं बता भी चुका हूँ कि ये वाले जो दो ट्राइंगल्स होंगे ये आपके पास एग्जैक्टली सेम होंगे, और ये वाले जो दो ट्राइंगल्स होंगे ये जो आपके पास यहाँ पे इस तरह से साइड में बनेंगे, ये वाले जो दो ट्राइंगल्स होंगे ये वाले दो ट्राइंगल्स एग्जैक्टली सेम बन रहे होंगे। थोड़ा सा शेड करके मैं बता दूंगा, इट्स नॉट अ परफेक्ट डायग्राम, सही है। ये वाले जो दो ट्राइंगल्स होंगे ये आपके पास एग्जैक्टली इस तरह से सेम बन जाएंगे, ये दो ट्राइंगल सेम होंगे और ये वाले दोनों ट्राइंगल्स एग्जैक्टली सेम होंगे। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स लास्ट शेप व्हिच इज गोइंग टू बी, ये आपके पास ट्राइंगुलर प्रिज्म है। तो ट्राइंगुलर प्रिज्म को मैं बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ट्राइंगुलर प्रिज्म हमारे पास ये रहा, और ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से कर, ठीक है। एंड यू हैव दिस इज, ठीक है, ये आपके पास बन गया। ये उसकी साइड आ गई, सही है। ये आपके पास साइड्स आ गई, अगेन इट्स नॉट एन एक्यूरेट फिगर, ये आपके पास यहाँ पे साइड्स आ गई, और ये भी आपके पास यहाँ पे इसकी ये साइड्स आ गई सारी की सारी। और ये इसका ये वाला जो फेस वाला एक हमारे पास ट्राइंगल था वो ये रहा, और ये यहाँ पे ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना लिया। सो दीज आर द शेप्स। तो बेसिक दिस इज गोइंग टू बी, ये जो आपके पास यहाँ पे बनेगा दिस इज बेसिकली द नेट डायग्राम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो ट्राइंगुलर प्रिज्म का आपके पास नेट डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ये नेट डायग्राम्स की आपके पास पूरा कंप्लीट यहाँ पे वो था कि नेट डायग्राम्स आपके पास किस किस तरह से यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द पास्ट पेपर्स ऑफ नेट डायग्राम्स। देखो हमने ऑलरेडी नेट को तो अच्छा खासा डिस्कस कर दिया, अब जरा इसके हम पास्ट पेपर्स कर लेते हैं। अब देखो पास्ट पेपर स्टार्ट करने से पहले ना आपको एक बेसिक सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी एक बात याद रखना, देयर इज वन इंपॉर्टेंट नोट। और एक चीज हमेशा से इस बारे में याद रखना कि आपके पास कभी भी इस शेप के जो ये होते हैं ना एजेस वगैरह, तो इनकी एजेस की जैसे ही कनेक्ट होते हैं आपस में तो इनकी लेंथ एग्जैक्टली क्या होगी, सेम होगी। अब लेंथ एग्जैक्टली सेम कैसे होगी मैं जरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। इस वाले शेप के अंदर यू गाइस कैन इजीली रिलेट। अब देखो जैसे ही हमारे पास ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी, तो अगर फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ आपके पास 2 सेंटीमीटर होगी। तो जो भी आपके पास एजेस जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाली होंगी, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि उनकी लेंथ एग्जैक्टली आपके पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी पॉइंट को लेते हुए वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, और हम जरा आगे ये सारे के सारे पास्ट पेपर्स वगैरह इसके कंप्लीट करेंगे। अब जरा हम पास्ट पेपर्स की तरफ मूव करते हैं। पहला वाला सवाल हमारे पास है, बिकॉज ये 2018 के अंदर ही आया था। सो सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट वाला सवाल हम लोग इसको जरा देख लेते हैं। सो फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर द 3D डायग्राम इज ऑलरेडी बीन मेड फॉर यू, और आपको यहाँ पे ऊपर दिखाया उन्होंने सारे के सारे डायमेंशन लिखने के बाद, और ये 3D डायग्राम आपको यहाँ पे उन्होंने बना के दे दिया कि दिस इज द 3D डायग्राम जिसके बारे में वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब जरा 3D डायग्राम को लेके हम जरा आगे मूव करते हैं, और इस पूरी अंडरस्टैंडिंग को हम जरा समझते हैं कि हमें यहाँ पे बोला क्या गया है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, द डायग्राम shows a pyramid. The square base ABCD has an edge 3 centimeter. The base horizontal and vertex E vertically above D, where ED is 4 centimeters. All of the dimensions are already given. ये हमारे पास एक शेप है, ये हमारे पास स्क्वायर है, 3 3 सेंटीमीटर हमारे पास ये आ रहा है। और दूसरी बात हमें पता चला ये 4 है, तो ऑब्वियसली ये 3 है, तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या होगा, 5 होगा।
तो मैं ज़रा ये वाला ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना लिया। सो दिस इज द ट्राइंगल जो मैंने यहाँ पे बनाया। दिस इज बेसिकली 3, ये हमारे पास 4 एंड दैट इज 5। ये हमारे पास एक टाइप का ट्राइंगल बन गया। अब जो यहाँ पे ट्राइंगल एग्जैक्टली आया, ऑब्वियसली ये वाला ट्राइंगल भी एग्जैक्टली सेम था, तो हमारे पास इस तरह के दो ट्राइंगल्स बन गए। दूसरी बात, हमारे पास इस तरह के ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। सो दिस वाज 5 एंड दिस वाज 3, और ये वाली लेंथ की चलो नहीं बात करते राइट नाउ। सो आई ड्रॉ द अदर ट्राइंगल जिसके अंदर हमारे पास उसकी परपेंडिकुलर जो हाइट है वो हमारे पास आ रही है 5 एंड दिस थिंग इज बेसिकली 3। तो ये हमारे पास ये वाला ट्राइंगल भी बन गया। ये वाला ट्राइंगल ये रहा, जहाँ पे ये वाली हमारे पास 5 है एंड दिस वन इज 3, और ये वाला ट्राइंगल ये रहा एग्जैक्टली। ये वाला ट्राइंगल हमारे पास अगर आप कनेक्ट करो तो ये ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है। सो नाउ दैट्स द की इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे बना के दी हुई है। सही है। अब ये कुछ की इंफॉर्मेशन है जो हमें पता है। अब जरा हम लोग यहाँ पे शेप को देखते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी बेस बना के दी गई है, ऑलरेडी वी नो कि हमारे पास ये ट्राइंगल है। सबसे पहला काम ये करो कि आप यहाँ पे जो इनके डायमेंशन है वो लिखना स्टार्ट करो, इससे बहुत आसानी होगी। बिकॉज ये एक यूनिट, एक जो पूरा आपके पास ब्लॉक है वो 1 सेंटीमीटर को या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे उसको मार्किंग करना स्टार्ट की ना। आफ्टर मार्किंग इट दिस, ये हमें पता चला 5 है, बिकॉज वी गो कि यार ये परपेंडिकुलर है हमारे पास और ये हमारे पास बेस है, तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज वाली साइड हमारे पास रहेगी 5 है। ये इतना हमें बेसिक सा पता होगा। अब ये हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास 5 हो गया। सो आई नो कि यार यहाँ पे हम ऐसा कोई ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसके साथ हमारे पास क्या हो, जिसकी परपेंडिकुलर हाइट भी हमारे पास 4 हो। तो आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल लाइक दिस, और ये वाला ट्राइंगल मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। एंड आई मेक श्योर फॉर वन थिंग कि इसकी जो हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 4। तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 ब्लॉक्स था। तो जैसे ही आपस में कनेक्ट होंगे, जैसे ही मैं इसको 3D में कन्वर्ट करूंगा, सो ये दोनों लेंथ आपके पास क्या आएंगी, एक्जैक्टली सेम आएंगी। अब ये तो मैंने यहाँ पे शेप बना लिया। अब नाउ मूविंग अलोंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट शेप, आई नो कि ये हमारे पास 5 है। तो 5 वाला हमारे पास एक ही आपके पास ट्राइंगल बचा है जो हमारे पास 5 वाला है, क्योंकि एक तो हमारे पास 5 वाला ये परपेंडिकुलर हाइट वाला ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। अब 5 ये है, बिकॉज ये हमारे पास जैसे ही कनेक्ट होगी तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या नहीं चाहिए, 5 आनी चाहिए। सो दी अदर ट्राइंगल विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ, उसकी आपके पास परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो दो ट्राइंगल्स हमारे पास बचे हुए थे, दोनों ट्राइंगल हमने बना लिया। एंड आई मेक श्योर कि ये जो हमारे पास डायमेंशन है ये हमारे पास दोनों के दोनों डायमेंशन इक्वल है, बिकॉज ये कनेक्ट होंगे एजेस, तो आपके पास इक्वल डायमेंशंस के अंदर होने चाहिए। तो इस बात में हमें 2 मार्क्स मिल गए। बड़ा इजी और बड़ा सिंपल सा सवाल था। अब जरा नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम बात करते हैं, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। टोटल सरफेस एरिया के अंदर हमें पता था कि सारे के सारे फेसेस का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो सारे के सारे फेसेस की जब हम बात करेंगे तो फेसेस के एरिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज हमें ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमारे पास क्या वो स्क्वायर बेस आ रही है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मैं ग्रीन से क्या कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये हमारे पास ये आ गया। नाउ दिस इज 5, this one is 3, so ये हमारे पास जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 7.5। ऑब्वियसली इसकी भी 7.5 है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 7.5 होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 6। ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो फाइनली आई एम गोइंग टू ऐड ऑल ऑफ दीज डायमेंशन, ये जो हमारे पास एरिया है इनको सारे के सारे एरिया को हमने ऐड अप किया, सो विल गेट द टोटल सरफेस एरिया। सो 6 + 6 + 7.5 प्लस 7.5 प्लस 9, तो ये हमारे पास सारी टोटल एरिया की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगी 36। सो फाइनली हमारे आंसर यहाँ पे आ गई 36। सो दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर। हमें 2 मार्क्स इस बात में मिल गए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ। अब नेक्स्ट वाले सवाल के अंदर दिस इज अक्टूबर नवंबर 2018। इस वाले सवाल के अंदर हमें बोला कि देखो ये जो इंपॉर्टेंट बात है ना, ये हमारे पास यहाँ पे लिख के दे दी गई कि यहाँ पे हम क्लोज बॉक्स की बात कर रहे हैं। क्लोज बॉक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ऊपर का कैप भी आएगा। सो सबसे पहले हमने वही काम किया, वी आई एम गोइंग टू राइट द डायमेंशंस। यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे भी 2 आ गया, ये हमारे पास 4 है, दिस इज आल्सो 4। द हाइट इज ऑब्वियसली 3, तो ये हमारे पास 3 आ गया, ये भी हमारे पास यहाँ पे 3 हो गया, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। सो आई नो कि हमें जो है ना ये वाली साइड ऑलरेडी बना के दे दी है, ये वाली साइड भी बना के दे दी है, बट द मेन थिंग इज कि ये वाली साइड नहीं है, ये वाली साइड नहीं है। तो पहले मैं इन दो साइड्स को कंप्लीट करता हूँ। हाइट हमारे पास 3 है, तो ये पूरा इस तरह से मूव कर जाएगा। नीचे भी मैं एग्जैक्टली इस वाली चीज को रेप्लीकेट करूंगा, ये आपके पास 3 इस तरह से आ गया। और बिकॉज ये क्लोज था तो क्लोज के लिए हमने इसको बनाया इस तरह से, तो ये हमारे पास पूरा इसका नेट डायग्राम बन जाएगा। एंड इट वाज अ वेरी सिंपल नेट डायग्राम, तो ये आपने इजीली इसका नेट डायग्राम बना लिया। अगेन इसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं थी, ये बड़े आराम से आपने इसको बना लिया था कंप्लीट। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बोला गया था डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। वो सारी की सारी मेजरमेंट्स आपके पास सेंटीमीटर्स के अंदर है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने बता दिया है।
और इसके अंदर आपको यहाँ पे बोला गया है कि ये जो आपके पास है ये आपको नजर आ रहा है कि इसका जो फेस है वो राइट एंगल वाला है। तो अब जरा डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज ऑल्सो 4, और ये जो हमारे पास है 1 2 3 ये भी आपके पास 4 है। सो ऑब्वियसली ये वाली हमारे पास क्या होगी, 5 होगी। तो एक ट्राइंगल आपको कोई यहाँ पे बना के दिया हुआ, ये वाला जो फेस है। तो जो दूसरा ट्राइंगल है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अगेन द सेम थिंग, और मैं इसी सेम डायरेक्शन के अंदर बनाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे मैंने 4 रख दिया। द रीजन बिहाइंड दिस थिंग इज कि मुझे यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करनी थी, वो ये करनी थी बिकॉज यहाँ पे आपके पास 4 का डिस्टेंस है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 4 का होगा। सही है, बिकॉज द टू थिंग्स आर गोइंग टू बी इक्वल टू ईच, तो ये दोनों 4 4 के होंगे, तो जैसे ही कनेक्ट होगा तो सेम आना चाहिए। अब हमने यहाँ पे नोट ये किया कि हमारे पास जो इस वाले पर्टिकुलर शेप के अंदर, जो प्रिज्म के अंदर हमारे पास जो यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहे थे, वो कितने थे, 1, एंड दिस वन बॉटम वाला ये हमारे पास 2, एंड दिस वन वाज 3, तीन हमारे पास थे। जिसमें से हमें कौन कौन से बना के दिए, मैं जरा डायमेंशन लेके बताता हूँ। 3/4 वाला बना के ऑलरेडी दिया हुआ था, 4/4 वाला ऑलरेडी बना के दिया हुआ था, बट वन थिंग वाज रिमेनिंग विच वाज कि हमें 4/5 वाला नहीं बना के दिया हुआ था। उसको बनाने के लिए 4 तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये 5 ब्लॉक्स हम गए, 1 2 3 4 5, और ये हमने ऑल द वे इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। तो ये बड़ा सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे शेप बन गया, एंड इट वाज अगेन अ वेरी सिंपल शेप की भी आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। नाउ फॉर द टोटल सरफेस एरिया हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, टोटल बल्कि टोटल सरफेस एरिया तो आपके पास यहाँ पे इसका प्रिज्म का हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला डिस्कस किया था। वो फॉर्मूला हमारे पास ये था टोटल सरफेस एरिया का, कि हम 2 मल्टीप्लाई बाय फेस एरिया और प्लस पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो नाउ द फेस एरिया जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय दिस ट्राइंगल 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज ये हमारे पास एक फेस ये रहा, तो 4, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर, तो 4 और 3, एंड प्लस द पेरीमीटर ऑफ द फेस। पेरीमीटर ऑफ द फेस हमारे पास ये कितना आ रहा है, 3 4, एंड दिस वन इज 5। तो आपके पास 3 4 एंड 5 ये हमारे पास पूरा के पूरा आ रहा है। सो द पेरीमीटर इज गोइंग टू बी 3 प्लस 4 प्लस 5, और ये आपके पास लेंथ में पीछे कितना जा रहा है, तो लेंथ में पीछे आपके पास जा रहा है 4। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेंथ में पीछे आपके पास 4 जा रहा है, तो अब इन सारी वैल्यूज को उसके अंदर मतलब आप सॉल्व कर लोगे मैनुअली, पेपर 1 के अंदर ही आएगा, तो आपके पास ये सिंपल सा पार्ट हो जाएगा। सो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आप लोगों ने आराम से क्या कर दिया, इसके अंदर आपको यहाँ पे कोई मसला नहीं होना चाहिए। इट वॉज अ वेरी सिंपल पार्ट। सही है, बड़ी आसानी से आप लोगों ने ये वाला पार्ट कर देना है। एंड फाइनली द वैल्यू विच यू आर गेटिंग राइट नाउ आफ्टर सॉल्विंग द होल सिनेरियो, आपके पास जो पूरा आंसर आ रहा होगा वो आपके पास आंसर आ रहा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। ठीक है, अब मैं जरा नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ मूव करता हूँ। सो दिस इज मई जून 2019। इस वाले सवाल के अंदर भी अगेन वी हैव द सिमिलर शेप, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बोली गई है कि ऑन द ग्रिड ड्रॉ अ नेट ऑफ दिस प्रिज्म, यूज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पे बोला गया कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है इस वाले उसके ऊपर। तो जरा हम डायमेंशंस की बात करते हैं। सो ऑब्वियसली हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। सो बिकॉज यू गोइंग टू कैलकुलेट दिस थिंग एज 6, ये हमारे पास यहाँ पे 6 आ रही है, तो 6 का मतलब ये होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग एज 12, और ये हमारे पास है 1 2 3 4, तो 4 का मतलब हमारे पास होगा दिस इज 8, अगेन दिस इज 12, एंड दिस वन इज 8। ये आपके पास हो गया। अब जरा मैं ट्राइंगल की बात करूं, तो ट्राइंगल के अंदर हमारे पास हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक जो ऊपर वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहाँ पे नजर आ रहा था, राइट एंगल ट्राइंगल को हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, दिस इज 8, तो ये वाला 8 वाला हमारे पास यहाँ पे बन गया। तो 8 को एक काम ही कर लेता हूँ कि 8 इज द बेस, और मैं यहाँ पे 1 2 3, बिकॉज 3 यहाँ पे मार्क करता है 6 को, तो ये हमने बना लिया एक। नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगेन आई ड्रॉ द सेम थिंग, यहाँ पे भी मैं बना लूंगा एग्जैक्टली वही सेम ट्राइंगल मैं यहाँ पे रेप्लिकेट कर दूंगा। नाउ आफ्टर ड्रॉइंग दिस थिंग हमें ये बात पता चली कि यार इस प्रिज्म के अंदर हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स आ रहे हैं। इस पूरे सरफेस के अंदर हमने चेक किए कि हमारे पास 3 रेक्टेंगल है, जिसमें से एक रेक्टेंगल 8/12 वाला ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। अब 6/12 वाला जो है वो दिस वन ये वाला है। अब 6/12 वाला ऑब्वियसली मैं इस तरह से बनाऊंगा, ये रहा, इस तरफ बनाऊंगा। उसका रीजन ये है कि इस तरफ बनाने का मेन रीजन हमारे पास ये था कि इफ अगर ये दोनों एक कन्वर्ट, यानी कि इसको मैं 3D में कन्वर्ट करूं, तो ये दोनों लेंस आपके पास क्या है, एग्जैक्टली सेम है, तो ये पूरा एग्जैक्ट वे के अंदर कनेक्ट होके एक 3D डायग्राम बना है। सही है।
अब नाउ दिस इज 6, दिस इज 8. नाउ इफ यू सॉल्व इट बाय लाइक पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू सॉल्व करोगे तो ये आपके पास ऑब्वियसली कितनी आएगी, 10 आएगी. तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको यहाँ पे आपको पता है कि 3 है, 10/12 वाला नहीं बना के दिया हुआ, तो 10/12 के लिए आपने यहाँ पे 5 ब्लॉक्स कवर करने हैं. तो 1 2 3 और 4 5 आपने ये कवर किया पूरा, और आपने ये बना लिया 10/12 वाला. सो दिस इज 10, दिस वन इज 10, दिस वन इज 10 एंड दिस इज 12. तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया ये वाला फिगर भी. सो अगेन इट वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, ये आप लोगों ने बड़ी आराम से कर दिया, ये आपको यहाँ पे 2 मार्क्स इस बात में मिल गए. अब जरा नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर आपसे ये सिंपल सा पार्ट ये पूछा गया है कि आप यहाँ पे बताओ कि व्हाट इज द स्पेशल मैथमेटिकल नेम ऑफ द सॉलिड. तो आप यहाँ पे बोलोगे स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है, और फॉर दिस सॉलिड राइट डाउन द नंबर ऑफ वर्टिसेस. वर्टिसेस मैंने आपको बताया था क्या थे, मैंने आपको पॉपअप करके भी दिखाया था. अब व्हेन यू कनेक्ट द शेप इज 3D डायग्राम, तो आपके पास वर्टिसेस कौन से होंगे, ये सारे जब कॉर्नर्स एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे तो ये एक हो जाएगा पूरा. सही है, ये आपके वर्टिसेस आ जाएंगे, और एक आपके पास ये वाले होंगे. मैंने कहाँ शो किए थे, आई एम शोइंग यू वन मोर टाइम. और मैं जरा इस वाले डायग्राम के अंदर आप लोगों को बता रहा हूँ कि दीज वर कॉल्ड वर्टिसेस. सो इफ यू लुक एट द शेप, तो वन एट द टॉप एंड द अदर 4 एट द साइड. तो हमारे पास यहाँ पे वर्टिसेस कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू राइट कि हमारे पास यहाँ पे 5 वर्टिसेस आ रहे हैं. तो ये वाला शेप भी हमारे पास कंप्लीट हो गया. अब मैं जरा 6 वाले सवाल की तरफ आता हूँ. 6 वाला सवाल इज वेरी गुड वन, और इसको जरा हम लोग देख लेते हैं. दिस इज अक्टूबर नवंबर 2020. इस वाले सवाल को देख लेते हैं. सबसे पहली बात कह रहा है राइट द लेटर ऑफ ईच ड्राइंग दैट इज द नेट ऑफ अ क्यूब. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ क्यूब इज कि क्यूब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि क्यूब के नेट के लिए उसके अंदर 6 साइड्स होनी चाहिए. पहली तो ये बात है. 1 2 3 4 5, इसको तो जरा रिजेक्ट ही कर लो, ये वाला तो आपके पास पॉसिबल ही नहीं होगा. अब जरा ए को ट्राई करते हैं. ए को ट्राई करने के लिए हमारे पास ये बेस हो गई, ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, और ये टॉप आ गया. तो ए वाला तो कंप्लीट हो गया, तो ए वाला इज पॉसिबल. नाउ मूविंग टुवर्ड्स बी. अब बी के अंदर अगर मैं इस चीज को बेस बनाऊं, ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, ये वाली भी साइड आ गई, लेकिन ये वाली हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास प्रॉपर नहीं आ रहा है. ये दोनों ओवरलैप करें तो बी वाला हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा. अब नाउ मूविंग टुवर्ड दिस वन सी. सी वाले के अंदर आई विल कंसीडर दिस थिंग एज बेस. ये एक साइड आई, जैसे ये ऊपर खुलेगा तो ये दूसरी साइड हो जाएगी. नाउ अगेन दिस इज द अदर साइड, और ये भी जैसे ही खोल के यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे कनेक्ट होकर एक दूसरी साइड बन जाएगी ये वाली, और ये टॉप आ जाएगा. तो अगेन सी इज ऑल्सो पॉसिबल. सी वाला भी हमारे पास पॉसिबल हो गया. अब जरा ई वाले को चेक कर लेते हैं. ई वाले के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि दिस इज द बेस. नाउ दिस वन एज अ साइड. इस वाले को अगर आपने साइड बनाया तो ये भी जैसे ही रोल डाउन करती हुई इस तरफ आई तो ये वाली साइड हो गई, और ये इस तरफ ये वाली साइड आपके पास आ जाएगी. तो ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, ये 3 साइड तो आपके पास यहाँ पे नजर आ गई. यू गाइस नीड टू विजुअलाइज दिस थिंग, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. अब यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वाली साइड ये रही, और ये उसके ऊपर का टॉप आ गया. सो ये भी साइड हो गई, ये भी टॉप आ गया. ये तो आपके पास यहाँ पे ई वाला भी पॉसिबल है. नाउ लुक एट एफ. एफ को जरा चेक कर लेते हैं. एफ के अंदर मैंने इस चीज को बेस बनाया, ये साइड हो गई हमारे पास, ये वाली भी साइड हो गई, ये वाली भी साइड हो गई, लेकिन अगेन ये वाली जो चीज है हमारे पास, चलो ये वाली चीज है टॉप भी आ गई आपके पास, ये वाली चीज आपके पास कहीं भी नहीं आ रही. तो एफ वाला भी आपके पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. सो द ओनली आंसर व्हिच यू आर गोइंग टू गेट राइट नाउ आर ए सी एंड ई. ये आपके पास सिंपल सा आंसर होगा, आपको 2 मार्क्स इस बात में मिल जाएंगे. नाउ इट वाज अ वेरी काइंड ऑफ अ डिफरेंट वन. तो जरा इस वाले सवाल को हम लोग जरा देख लेते हैं. इस वाले सवाल के अंदर आपको ये बोला गया है कि which vertices join with A. Now if you look at this particular shape, और मैंने आपको इस वाली शेप की तरफ मैंने आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बताई थी कि आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा था, कि मैं आपको यहाँ पे जरा एक बता देता हूँ कि एक आपके पास यहाँ पे ट्राइंगुलर प्रिज्म है. नाउ दिस इज द ट्राइंगुलर प्रिज्म, और ट्राइंगुलर प्रिज्म के अंदर मैंने आपको डिफरेंट तरह के नेट्स यहाँ पे बताए थे. अब लेट्स से कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ नेट जो आपके पास यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है. तो इफ यू ऑब्जर्व दैट थिंग, तो आपके पास ये इस तरह से ओपन हो रहा है. नाउ अगर आप इसको विजुअलाइज जरा करोगे तो आपको यहाँ पे अंदाजा हो जाएगा कौन सा वर्टिसेस यहाँ पे कनेक्ट होगा. तो जरा मेन सवाल की तरफ हम लोग आते हैं. which vertices join with A. A के साथ कौन से वर्टिसेस यहाँ पे ज्वाइन होंगे. तो A हमारे पास ये रहा, A ये रहा. जैसे ही आगे कनेक्ट होगा तो ऑब्वियसली A के साथ हमारे पास ये G वाला और E वाला वर्टिसेस ये हमारे पास कनेक्ट हो जाएंगे. सो आई राइट G एंड E. ये हमें 1 मार्क इस वाले पार्ट का मिल जाएगा. नाउ बी वाले पार्ट के अंदर दे आर आस्किंग कि which edge joins with D. कौन सा एज D के साथ ज्वाइन करेगा. तो D के साथ कैसे ज्वाइन करेगा, वेयर इज D. D इज दिस वन. जैसे ही होगा ये वाला तो इसके साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा, और डी वाला जो एज ऑब्वियसली जब कनेक्ट होगा तो ये वाला एज, ये वाला जो एज आपके पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डीई कनेक्ट होगा किसके साथ, ए बी के साथ. तो आप यहाँ पे लिखोगे ए बी, और अदर अगर किसी ने आंसर लिखा हुआ बी ए तो वो भी उसका आंसर करेक्ट होगा. अब नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको बोला गया कि इस पूरे ट्राइंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम निकाल के दो. वॉल्यूम के लिए
एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास सीधा कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमारे पास यहाँ पे बेस एरिया या फेस एरिया जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके मुताबिक 2 सेंटीमीटर और जीएच की 5 है। सो दिस वन इज 5। आपके पास एफएच की लेंथ है 2, जीएच की लेंथ है 2, सो आई एम गोइंग टू गेट द एरिया। इसका जो हमारे पास बेस एरिया आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। दिस इज द बेस एरिया। ये आपके पास यहाँ पे बेस एरिया निकल है एंड बेस एरिया की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आ गई 2 आ गई। जब बेस एरिया की वैल्यू 2 आ गई तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास हाइट कितनी है, तो हाइट इज 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम निकल आया एंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 10। तो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम फॉर दिस पर्टिकुलर शेप, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब लास्ट वाले सेकंड लास्ट वाले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ शेप। इसके अंदर बस एक माइनर सा चेंज ये है कि आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज अ स्क्वायर विद साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। आपको 4 सेंटीमीटर की लेंथ दी गई है। द बेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज अ स्क्वायर विद साइड है, स्क्वायर इसकी बेस है, ये 4 है, ये 4 है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी है, वॉल्यूम इज बेसिकली द फॉर्मूला, वॉल्यूम इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है व्हिच इज 48 एंड इफ यू कंसीडर द बेस एरिया, तो बेस हमारे पास स्क्वायर की है व्हिच इज 4 मल्टीप्लाई 4, बेस एरिया हमारे पास आ जाएगा 16। सो व्हेन यू गेट द बेस एरिया तो हमारे पास हाइट यहाँ पे निकल आई और हाइट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो हमें एक ऐसा यहाँ पे शेप बनाना है जिसके अंदर हमारे पास हाइट क्या हो 3 हो, ऐसा क्यूबॉइड बनाओ जिसकी हाइट हमारे पास 3 हो। तो हाइट हमें 3 बनानी है, हमारे पास हाइट 3 आ गई। ये हमने इस साइड पे भी बना लिया, आपने इस साइड पे भी बना लिया। इसको जरा स्केल से अगर बनाना और प्रॉपर तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। ये आपने बनाया, ये भी आपके पास हाइट हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई, आपने यहाँ पे रख के 3 पे रख के बनाया। और एक ऊपर हमारे पास ये रहा और ये वाला शेप भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसको मैं जरा थोड़ा सा ठीक करता हूँ, ये हमारे पास सारी की सारी साइड्स आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पूरा वो बन गया। और सेकेंडली हमारे पास इसका ऊपर का लेड आ रहा था और ये रहा हमारे पास ऊपर का लेड इसका आ जाएगा। 4x4 की हमारे पास हो गया। सो दिस इज द नेट डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर शेप। यहाँ पे आपको 3 मार्क्स इस बात पे मिल गए। 3 मार्क्स इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे आपको एक और काम दिया गया था, दैट इज बेसिकली आपको यहाँ पे हाइट निकालने के लिए भी बोला गया था। अब हाइट भी आपके पास यहाँ पे आ गई तो सारी चीजें आपके पास यहाँ पे बन सकी है, आप लोग इजीली बना लोगे। अब यहाँ पे बोला गया राइट डाउन द नेम ऑफ द सॉलिड फॉर्म फ्रॉम ईच नेट। अब यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज द शेप, ये आपके पास यहाँ पे क्या है सॉलिड, कौन सा शेप होगा, ये क्यूबॉइड होगा। तो आपने यहाँ पे सिंपल सा आंसर कर देना है कि दिस इज क्यूबॉइड। और नेक्स्ट वाले शेप के अंदर ऑलरेडी यू गाइस नो कि हमारे पास ये स्क्वायर नजर आ रहा है तो ये पिरामिड है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिखोगे स्क्वायर बेस पिरामिड, ये आपने यहाँ पे आंसर कर दिया। एंड द लास्ट शेप इज बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक प्रिज्म आ रहा है लेकिन ये आपके पास ट्राइंगुलर प्रिज्म हो रहा है, तो आपने यहाँ पे लिखना है triangular prism. So this was all about the past papers of net diagram। या मैंने आपको 18, 19 एंड 2020 के past papers करा दिए, तो ये आपका पूरा net diagram कंप्लीट हो गया है।